हेलो गाइस, नेक्स्ट टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग का जो टारगेट स्टार्ट है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021। अगर आप लोगों ने 2021 में एसएससी जीडी का फॉर्म को अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2021 में जो है 25 समान अध्ययन के क्वेश्चन आने वाले हैं। और इस वीडियो में क्वेश्चन जो है हमारा 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्ज़ाम में देखने को मिलता है ये सब क्वेश्चन। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और अगर आप 25 में 25 नंबर लाना चाहते हैं समान अध्ययन में तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या हमारा 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर कौन था। तो 1857 में जो क्रांति हुआ उस समय भारत का गवर्नर कौन था, तो आप याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका सही आंसर क्या है, ए हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए 1857 के क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है तो आप याद रखिए इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब स्टार्ट हुआ था तो आप डेट याद रखिए, क्योंकि डेट भी बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो आप याद रखिए 10 मई को स्टार्ट हुआ था 1857 का क्रांति को। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिए ओसाका को। तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पे बात आई है जापान की। अगर आपसे पूछा जाए कि जापान की राजधानी क्या है तो आप याद रखिएगा जापान की राजधानी टोक्यो है। और इसकी मुद्रा क्या है, एन इसकी मुद्रा है, क्या, एन। और अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो जापान के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है, तो योशिहिदे सुगा जो है जापान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। तो क्रोड जो है पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग है किसका बना होता है, तो आप याद रखिए किसका बना होता है, लोहा और निकेल का। तो इसका सही आंसर क्या, डी हो जाता है। अगर इसके ट्रिक की बात की जाए कि आप याद इसे कैसे रखेंगे, तो क्रोड को याद रखना थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन याद तो रह ही जाता है। लेकिन अगर ट्रिक से आप याद करते हैं तो आप भूलिएगा नहीं और एग्ज़ाम में गलती नहीं कीजिएगा। तो देखते हैं ट्रिक क्या है। देखिए, क्रोड को नीफे भी कहा जाता है, क्या, नीफे भी कहते हैं, नीफ है, क्रोड को नीफे भी कहते हैं। ठीक है, नीफे कहते हैं क्रोड को। तो देखिए हमारा क्या होता है, नी से हो जाता है निकेल, निकेल जो है नी से हो जाता है, और फे से, देखिए फे से हो जाता है एफ और ई, एफ ई जो कि किसका प्रतीक है, लोहा का प्रतीक है। तो आप याद रखिएगा, आपको आसानी होगा, नीफे, नीफे से ही निकल करके आता है। देखिए नी से हो गया निकेल और फे से हो गया एफ ई जो कि लोहा का प्रतीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोड या फिर नीफे किसका बना होता है तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या, डी हो जाता है। और अगर पृथ्वी का आंतरिक संरचना की बात की जाए तो किसका बना होता है, सियाल, सीमा और नीफे, तीन चीज़ मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा ग्रह है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध सबसे छोटा ग्रह है। कितने कौन है, बुध। तो इसका सही आंसर क्या, सी हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सूर्य का परिक्रमा बुध कितने दिन में लगाता है तो आप याद रखिएगा कितने दिन में, 88 डेज में। कितना, 88 डे। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है तो आप याद रखिएगा बुध और शुक्र जो है बिना उपग्रह वाला ग्रह है। और सबसे ज़्यादा ग्रह किसका है, तो शनि का है। कितना है, 82 है। कितना, 82 सबसे ज़्यादा उपग्रह है। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह अगर बोला जाए तो कौन है, शनि है। तो और सबसे छोटा उपग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन हो गया, बुध हो गया। ठीक है, और मंगल का 2 उपग्रह है, कौन कौन, फोमस और डीमोस। डीमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है, दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी दिन और रात क्यों होता है तो दैनिक गति के कारण, यानी कि घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना नदी किस नदी पर बनाई गई है। तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो दामोदर नदी पर।
किस पे, दामोदर नदी पे। तो इसका सही आंसर क्या है, सी हो जाता है। अगर पूछा जाए कि कब बनाया गया तो आप याद रखिए 1948 में बनाया गया। कब, 1948 में बनाया गया है, 1948 में बनाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या, सी हो जाता है। ठीक है, और यह कहाँ पे है दामोदर नदी घाटी, झारखंड राज्य में है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया था, आगरा शहर को किसने बसाया, सिकंदर लोदी ने बसाया। अगर पूछा जाए कि आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाता है सिकंदर लोदी। यहाँ पे दिया हुआ अकबर, तो अकबर किस वंश से संबंधित है, तो आप याद रखिए अकबर जो है मुगल वंश से संबंधित है। बहलोल लोदी कौन वंश से संबंधित है, तो ये लोदी वंश से संबंधित है। और शाहजहां भी मुगल वंश से संबंधित है। ठीक है, अगर अकबर का राज्याभिषेक की बात किया जाए तो राज्याभिषेक कब हुआ था अकबर का, तो अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, 1556 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा लड़ाई के बाद हुआ था। पानीपत का लड़ाई दूसरा कब हुआ था, 1556 ईस्वी में। कब, 1556 ईस्वी में। ठीक है, अगर प्रथम की बात की जाए तो 1526 ईस्वी में। कब, 1526 ईस्वी में। तो इसे याद रखिए क्योंकि बार बार एग्जाम में आ जाता है और एग्ज़ाम हॉल में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव विजयते किस संदर्भ से लिया गया है। तो जो सत्यमेव विजयते हैं ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो आप याद रखें मुंड उपनिषद से लिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे महाभारत देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, तो आप याद रखिएगा कितने दिन, 18 दिन तक। ठीक, कितने दिन, 18 दिन तक। और महाभारत का अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम जय संहिता है। ठीक है, और पुराणों की संख्या की भी बात की जाए तो पुराणों की संख्या कितना, 18 है। ठीक है, और जातक क्या, तो जातक जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। तो अशोक का शिलालेख का लिपि क्या है, तो आप याद रखिए ब्राह्मी लिपि। तो इसका सही आंसर क्या, बी हो जाता है। ब्राह्मी लिपि जो है अशोक के शिलालेख का लिपि है। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पे बात है अशोक की, तो अशोक किस वंश से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित है। और ये इसके पिता कौन थे, बिंदुसार थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ये हो जाता है ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। तो बिहू जो है असम का लोकप्रिय नृत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ये हो जाता है। बिहू कहाँ का है, असम का है। ठीक है, बिहू असम का है। और यहाँ का असम में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, असम में स्थित है काजीरंगा अभ्यारण्य। किस लिए फेमस है, तो वो एक सिंह के गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, तो आप याद रखिए बिहू कहाँ का लोकप्रिय उत्सव है, तो कहाँ का है, असम का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो आप याद रखिएगा तमिलनाडु में है स्थित। कहाँ, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या, डी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, लंदन में। कहाँ, लंदन में। तो इसका सही आंसर क्या, बी हो जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए प्रथम गोलमेज सम्मेलन की कब हुआ था, तो आप याद रखिए 1930 में हुआ था। कब, 1930 में हुआ था। ठीक है, अगर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो वह 31 में हुआ था। कब, 31 में। ठीक है, और 32 में जो है 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ महात्मा गांधी की बात की जाए तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को अन्नंगा फकीर किसने कहा था। तो अन्नंगा फकीर किसने कहा था महात्मा गांधी को, तो किसने कहा था, चर्चिल ने कहा था। किसने, चर्चिल ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या, सी हो जाता है। क्या, सी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिए 1869 में हुआ था। कब, 1869 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाता है। अगर डेट की बात की जाए तो आप याद रखिएगा 2 अक्टूबर को हुआ था। कब, 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था, लेकिन 1904 में हुआ था। ठीक है,
कब? 1904 में। और 2 अक्टूबर को ही अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, तो पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? तो लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर क्या? डी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लाला लाजपत राय की बात आए तो आप याद रखिएगा लाला लाजपत राय का मृत्यु कब हुआ था? 1928 में हुआ था। कब? 1928 में साइमन कमीशन वापस जाओ के प्रदर्शन करते समय लाठीचार्ज होने के कारण उसके सर पे लाठी लगने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं लाला लाजपत राय को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ई हो जाता है। कौन? स्वर्णरेखा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, गंडक भी गंगा की सहायक नदी है, कोसी भी जो है गंगा की सहायक नदी। कोसी, देखिए कोसी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, और स्वर्णरेखा नदी झारखंड में बहने वाली नदी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित? तो पहले भी बता चुके हैं काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? असम में। और ये किस लिए फेमस है? तो आप याद रखिएगा एक गैंडे के लिए फेमस है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है किसी न किसी एग्जाम में, तो आप इसे याद जरूर कीजिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो असम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सा? तो धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सा? तो इसे आप याद रखिए, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सा? दोमट मिट्टी। कौन? दोमट मिट्टी। तो इसका सही आंसर क्या? सी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे काली मिट्टी जो कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिट्टी है। कौन? कपास के लिए काली मिट्टी जो बहुत ही बढ़िया मिट्टी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो अधिकतम दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच किस तिथि को होती है? तो आप याद रखिए 4 जुलाई को। क्या? 4 जुलाई को। तो इसका सही आंसर क्या? सी होता है। ठीक है, अगर आपसे यह पूछा जाए कि न्यूनतम दूरी किस तारीख को होता है? न्यूनतम दूरी, तो आप याद रखिएगा 3 जनवरी को होता है। कब? 3 जनवरी को होता है न्यूनतम दूरी। और इसे जो अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अधिकतम दूरी को अपसोर कहते हैं, यानी कि 4 जुलाई को अपसोर, और उपसोर न्यूनतम दूरी को कहते हैं, यानी कि 3 जनवरी को उपसोर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उपसोर किस तारीख को मनाते हैं, तो आप याद रखिएगा उपसोर जो है 3 जनवरी को और अपसोर जो है 4 जुलाई को, यानी कि अपसोर अधिकतम दूरी और उपसोर जो है न्यूनतम दूरी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गायत्री मंत्र किस बुक से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया। किस से? ऋग्वेद से लिया गया। तो इसका सही आंसर क्या? ई हो जाता है। क्या? ऋग्वेद हो जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या, वेद की संख्या कितनी है? तो आप याद रखिएगा 4 वेद है। कितने? 4 वेद है। 4 वेद जो है 4 वेद हैं। ठीक है, अगर वेदांगों की बात की जाए तो 6 वेदांग है। कितना? 6 वेदांग है। ठीक है, सबसे पुराना वेद अगर पूछा जाए तो ऋग्वेद है। कौन? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और सबसे बाद का वेद बोला जाए तो अथर्ववेद है। कौन? अथर्ववेद है। ठीक है, इसमें अथर्ववेद में आपको जादू टोना से संबंधित अगर पूछा जाए कि जादू टोना तंत्र मंत्र किस में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। और यजुर में गद और पद 2 वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि गद पद का यूज कहाँ होता है, तो यजुर्वेद में होता है। और सामवेद को जो संगीत का वेद भी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि संगीत का वेद कौन है, तो आप याद रखिएगा सामवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है। और ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, इसी से गायत्री मंत्र लिया गया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाते हैं? ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप याद रखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल किस दिन मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित? तो आप याद रखिएगा
कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद में। तो इसका सही आंसर क्या? ए हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन क्या, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। कहाँ? धनबाद में। तो इसका सही आंसर क्या? बी हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।